हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 2/9 की पावर 3 इंटू 4/81 की पावर -6 इक्वल टू 2/9 की पावर 2x - 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2/9 ये जैसा है इसको हम वैसे ही लिख देंगे कि पावर 3। इंटू का साइन है तो इंटू का साइन लगा देंगे। अब आप ये बताइए, 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू 2। इसी तरह से 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, 2/9 की पावर 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/9 की पावर 2। अब मेरा क्या है इसमें, -6, तो इसको भी लिखेंगे साथ में -6 इक्वल टू 2/9। ये जैसा है इसको हम वैसे ही नोट कर लेंगे। अब देखिए, ये संख्या ये संख्या सेम है, लेकिन ऊपर वाली संख्या सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/9 जैसा है इसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर 3 इंटू का साइन। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपस में क्या होता है, घात जो मेरी होती है उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 2 जा 12। अब यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद 2/9 ये जैसा है इसको हम वैसा ही नोट कर लेंगे, 2x - 1। अब आप ये देखिए, यहाँ पर संख्या यहाँ पर संख्या यहाँ पर संख्या सेम है। और एक बात और, जब गुणा होता है तो गुणा में हमेशा घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर क्या होगा, घातें मेरी जुड़ जाएंगी। ये तो मल्टीप्लाई का साइन है, और ये जो पावर है ये क्या है, मेरी घात। ये भी मेरी घात है और ये भी मेरी घात है। साइन किसका लगा है, मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हमेशा घातें जुड़ जाती हैं। तो 2/9, यहाँ पर भी 2/9 है, यहाँ पर भी 2/9 है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे 2/9। फिर उसके बाद 3, मल्टीप्लाई का साइन है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो प्लस का साइन लगाइए। अब यहाँ देखिए -12 है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -12 इक्वल टू 2/9, 2x - 1। अब आगे बढ़िए, 2/9 और 2/9 ये सेम है, तो इसको हम हटा देंगे। जो मेरी पावर है इसको हम ले लेंगे। तो पावर मेरी क्या है, 3 प्लस -12 इक्वल टू 2x - 1। ये मेरी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस का साइन आता है। तो हम यहाँ पर किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। अब यहाँ पर डिजिट कितनी है मेरी, 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब 2x - 1। अब जो संख्या है उसको हम एक तरफ कर ले रहे हैं, तो 3 - 12, और ये मेरी अकेली संख्या है। यहाँ पर तो x लगा है तो ये तो एक तरफ ही इधर ही रहने दीजिए 2x, लेकिन ये ओनली संख्या है। तो ये जो संख्या है उसको हम लेफ्ट साइड कर लेंगे। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या चेंज आएगा, माइनस की जगह प्लस का साइन। तो यहाँ पर किसका साइन आएगा, प्लस का, +1। अब आप 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 - 12 इक्वल टू 2x। अब आप 4 में से जब -12 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब आप ये समझ लीजिए, आपके पास 4 रुपए हैं और आपको किसी को 12 रुपए देने हैं, तो आप उसको 4 रुपए दे देंगे। फिर आपके पास आप कितने के और रेडी रह जाएंगे, -8 के इक्वल टू 2x। अब यहाँ देखिए -8 इक्वल टू 2x। जब ऐसी कंडीशन होती है, कोई संख्या होती है और इक्वल में 2x बाई जो भी हो, तो हम क्या करते हैं, -8 हमेशा ये जो संख्या होती है वो कहाँ आती है, अपॉन में, इक्वल x। यहाँ पर y होता तब भी हम यही करते, y को यहाँ लिखते और जो संख्या होती उसको कहाँ ले जाते, अपॉन में, मतलब भाग में। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 4 जा 8, x इक्वल टू -4। इसका आंसर क्या आया, x इक्वल टू -4। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।